नमस्कार साथियों, आज की दिनांक 13 जनवरी 2023। अंक हमारा 158वां 158 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है टी आर राजस्थान ऑफिशियल साथियों। सबसे पहले साथियों, महादयी नदी जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है? अभी चर्चा में महादयी नदी जल विवाद, क्योंकि शेखावत साहब ने अभी एक बयान दिया है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए वो पर्सनली इन्वॉल्व होंगे ताकि दोनों राज्यों के बीच में सामंजस्यता बनी रहे। तो ऑप्शन आपके पास साथियों, बंगाल, पंजाब एवं हरियाणा, गोवा और कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। तमिलनाडु एवं केरल। तो सही उत्तर है साथियों इसका गोवा और कर्नाटक। कौन से राज्य हैं साथियों? गोवा और कर्नाटक। पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रहा है SYL मामला, सतलज रिवर्स मामला, और यहाँ चल रहा है कृष्णा कावेरी नदी विवाद। कावेरी नदी विवाद किनके बीच में चल रहा है? तमिलनाडु एवं केरला के बीच में चल रहा है। कर्नाटका भी इन्वॉल्व है इस मामले में। ठीक है, ये मेनली तो तमिलनाडु और कर्नाटका का विवाद है और थोड़ा हिस्सा केरला का भी आता है। नेक्स्ट देखिए, सेतु समुद्रम परियोजना किनके मध्य निर्मित होगी? पहले तो मैं आपको बता दूं परियोजना क्या है। भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करने के लिए यहाँ एक आदम ब्रिज बना हुआ है, जिसे एडम ब्रिज बोलते हैं। एडम ब्रिज या आदम ब्रिज भारतीयों की मान्यता है और मेरी भी मान्यता है, इसमें मतलब कोई संदेह नहीं है कि ये पुल है वो भगवान श्री राम ने बनाया था जब उन्होंने श्रीलंका विजय करने के लिए वो निकले थे। अभी है क्या कि मान के चलिए बंगाल की खाड़ी से आपको कोई सामान भेजना है। बंगाल की खाड़ी से कोई सामान अगर जाएगा, अगर मैं आपको ये मैप पर दिखाना चाहूँ, बात करें थोड़ी नक्शे पर, तो ये है सेतु समुद्रम, ये राम सेतु या एडम ब्रिज। ये इस प्रकार की संरचना, इसकी स्ट्रक्चर है, आप नजर देख पाए तो ये बिल्कुल हल्का सा पथरीला एरिया बीच में आ रहा है। ठीक है, ऐसे जीटी रोड टाइप नहीं है, मतलब एग्जैक्ट आप देखेंगे जीटी रोड जा रही है ऐसा कुछ नहीं है। एक संरचना यहाँ पर बनी हुई बीच में, तो बहुत ज्यादा पथरीली संरचना है। बिगिनिंग्स में इंडिया वाले हिस्से में तो अभी स्थिति बहुत ही अच्छी है। एक पिक्चर आप ये देख पाए तो ऐसी स्थिति है, ये इंडिया वाला जो रीजन क्षेत्र है वहां पर ऐसी स्थिति है। ठीक है, और आगे थोड़ा सा पथरीला सा एरिया है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस पथरीले एरिया से पानी के जहाज नहीं जा सकते। इस साइड से जहाज पानी का है वो इस साइड नहीं जा सकता। क्लियर बात क्या? पानी का जहाज इस साइड नहीं जा सकता। इस एरिया में अगर जाना है तो इसे यहाँ से बीच में से काटना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा। तो एक तरफ मान्यताओं का मामला है, एक तरफ बिजनेस का मामला है। देखो यहाँ है मन्नार की खाड़ी, इस साइड है मन्नार की खाड़ी और इधर है पाक जल संधि जो जल डमरू मध्य है वो। अब इन दोनों से मान के चलिए, यहाँ कोई अगर बड़े मैप ब्रॉड मैप की बात करें इंडिया के, तो अगर आप थोड़ा सा देख पाए ब्रॉड मैप पर, तो देखिए इसे थोड़ा यूं समझने की कोशिश करते हैं हम। है क्या मामला कि ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। यहाँ वाले कोई कंपनी है जिसे कोई सामान भेजना है यहाँ केरला में, तो जल मार्ग से सामान भेजना आसान होता है। तो अब उनको जल मार्ग यहाँ सामान भेजने के लिए ये पूरा रूट यू कवर करके श्रीलंका के ऊपर से जाकर के यहाँ आना पड़ता है। अगर यहाँ एक ब्रिज बन जाए या एक प्रकार का क्रॉसिंग बन जाए, तो फिर ये कंपनियां यहाँ से यहाँ यूं आसानी से आ जा सकती हैं। क्लियर बात कि ये कंपनियां यहाँ से यूं आसानी से अपना सामान लाएंगी और ले जाएंगी। और प्लस ये भी होगा कि जो बंगाल की ये जो अरब सागरी से या जो मान के चलिए केप ऑफ गुड ऑफ जो जलमार्ग है, उससे जो यान वगैरह आ रहे हैं, जो जहाज वगैरह आ रहे हैं, वो भी इस मार्ग से गुजर सकते हैं। अब केवल इस मार्ग पर वो जहाज ही आते हैं जिन्हें जहाजों को केवल इंडिया में आना होता है। अगर यहाँ से रास्ता बना दिया जाए तो आगे जाने वाले जहाज भी इस रास्ते का अनुकरण कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये एरिया भी इंडिया का क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। ऐसी इंडियन गवर्नमेंट को उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एग्जांपल दे रही है पनामा का, इंडियन गवर्नमेंट एग्जांपल दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट में बहुत गवर्नमेंट यूडीए यूपीए और एनडीए में बहुत गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ साथियों, यहाँ वो नहीं है मामला। बहुत गवर्नमेंट की पनामा नहर से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, स्वे नहर से डेवलपमेंट हुआ है। तो वो चाहते हैं इस प्रकार की एक माइंडसेट से सोचा जाए इस मामले पर। ठीक है, ये एडम ब्रिज है। तो पर्सन है हमारा, किसको मिला रहा है? तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को मिला रहा है।
तपोवन विष्णु घाट पनबिजली परियोजना का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली और पंजाब। गजब बात है, चारों ही ऑप्शन नहीं है, चारों ही ऑप्शन नहीं है साथियों। सही उत्तर है साथियों इसका उत्तराखंड। सही उत्तर है साथियों इसका उत्तराखंड, चारों ही ऑप्शन नहीं है, उत्तराखंड है ये। तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना उत्तराखंड में है साथियों। तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली परियोजना 2006 में शुरू हुई थी और जोशीमठ धंसाव के कारण चर्चा में है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल नया स्वदेशी गश्ती जहाज का नाम क्या है? भारतीय तटरक्षक बल में शामिल नया स्वदेशी गश्ती जहाज का नाम क्या है, जिसे हाल ही में शामिल किया गया? ऑप्शन है कमला देवी, निर्मला देवी, विमला देवी और सितैया। तो सही उत्तर है साथियों कमला देवी। क्या नाम है साथियों? कमला देवी नाम है, जिसे हाल ही में क्या किया गया? शामिल किया गया है। इसका निर्माण किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। कहाँ है ये? तो कोलकाता में। कहाँ है ये? तो कोलकाता में है, ठीक है। नामकरण किसके नाम पर किया गया? कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर किया गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय आजादी की स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं और बाद में मंत्री चुनाव वगैरह भी लड़े हैं इन्होंने। और इन्होंने हथकरघा और बुनकर समाज और हस्तशिल्प समाज के विकास के लिए इतना जबरदस्त काम किया है कि कहते थे कि जब ये किसी क्षेत्र से गुजरती थी और वहां कोई हस्तशिल्प, हथकरघा, बुनकर समाज का कोई बंदा मिल जाता था तो वो वहीं मतलब जमीन पर लेटकर इनको दंडवत प्रणाम करता था, क्योंकि इन्होंने उस पूरे जो अंग्रेजों के कारण जो इतना बड़ा नुकसान हुआ था उस उद्योग को वापस खड़ा करने में इनका योगदान अभूतपूर्व रहा है, ऐसी मान्यता है। इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय का विवाह जो हुआ था वो हुआ था सरोजिनी नायडू के भाई के साथ। ये बात ही ध्यान रखिए, सरोजिनी नायडू जो थी उनके भाई के साथ इनका विवाह हुआ था। उस जमाने का मतलब प्रेम विवाह था एक जबरदस्त। तो जबरदस्त महिला रही हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। हाल ही में भारत ने दक्षिण अमेरिका के किस देश को स्वदेशी यात्री सह कार्गो जहाज सौंपेगा? दक्षिण अमेरिका का कोई देश है जो भारत से क्या खरीद रहा है? स्वदेशी सह कार्गो, यात्री सह कार्गो विमान खरीद रहा है, जहाज खरीद रहा है, वो भी पानी वाले। यहाँ पे पानी वाले लिखना भूल गए हैं शायद, जलयान खरीदेगा। तो कौन सा देश है? ऑप्शन है गुयाना, पेरू, चिली या अर्जेंटीना। तो सही उत्तर है साथियों गुयाना। कौन सा देश खरीद रहा है? गुयाना। पेरू फिर चर्चा में साथियों, क्योंकि यहाँ के भी राष्ट्रपति जो पहले वाले राष्ट्रपति थे उनको जेल में डाल दिया गया है, तो उनके समर्थकों ने यहाँ पे हंगामा किया है। पेरू की राजधानी लिमा, जहां पर संघर्ष चल रहा है। MV मालिशा ये वो विमान है जो हम गुयाना को बेचेंगे साथियों। गार्डनर जो रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, कोलकाता वाली है, ये भी दोनों काम कोलकाता वाली ने किए। कमला जहाज भी कोलकाता वाली ने बनाया और ये भी इन्होंने बनाए। 13 जनवरी 2021 को करार हुआ था देश द्वारा दक्षिणी अमेरिकी देश को बेचा जाने वाला पहला स्वदेशी जहाज है। भारत द्वारा विदेशी दक्षिणी अमेरिकी देश को बेचे जाने वाला पहला स्वदेशी जहाज है साथियों। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया साथियों? तो ऑप्शन है राजस्थान, केरल, कर्नाटक, पंजाब। तो सही उत्तर है साथियों राजस्थान। और टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाटू 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 सॉन्ग जो हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित हुआ है के म्यूजिक कंपोजर हैं। नाटू नाटू सॉन्ग जो हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित हुआ है के म्यूजिक कंपोजर कौन है? ऑप्शन है MM किरवानी, कल्याणी मलिक, MM श्रीवल्ली, काल भैरव किरवानी। तो सही उत्तर है साथियों MM किरवानी। MM किरवानी का एक मतलब मुझे तो आज ही पता चला इनका एक गाना था, वो मेरा फेवरेट भी गाना था, जादू है नशा, ऐसा गाना था ना एक, बड़ा जबरदस्त गाना था वो उसका म्यूजिक कंपोज इन्होंने किया था। और भी कई फेमस गानों का म्यूजिक कंपोज किया इन्होंने। 2014 में इन्होंने एक बार संन्यास भी ले लिया था, फिर कम बैक दोबारा लौटे हैं और गजब लौटे हैं भाई नाटू। और इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।